नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। बाहरी दिल्ली का नांगलोई इलाका, मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस निकला। रूट पहले से तय थे, बाकायदा बैठक करके रूट तय किए गए थे। जुलूस को नांगलोई मोड़ के पास मुड़ जाना था, लेकिन वो रोहतक मेन रोड पर आगे बढ़ता गया। 8 से 10,000 लोगों की भीड़ रोहतक मेन रोड पर सूरजमल स्टेडियम में जाने की जिद करने लगी। पुलिस ने उन्हें रोका, समझाने की कोशिश की। इसी पर भीड़ में से कुछ लोग उग्र हो गए, पथराव शुरू हो गया। पुलिस पर चाकुओं से हमला भी हुआ, लोग तलवार लहराने लगे। चाकू, डंडे, लोहे की रॉड, सब कुछ दिखा। बसों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रास्ते से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए, वो भी छिपते हुए दिखे। सवाल है कि इन हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है? ताजियों पर तनाव का कसूरवार कौन है? आखिर दिल्ली को जलाने की साजिश किसने की? पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं, आरोपियों की पहचान जारी है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी मुहर्रम पर ऐसी ही खबरें सामने आईं। वाराणसी, पीलीभीत, अमरोहा, हर जगह कुछ ना कुछ हुआ और शांति भंग हुई। हर जगह की शांति भंग होने से चिंता लाजमी है, लेकिन देश की राजधानी में दंगों की कोशिश, कानून को ना मानना, पहले से तय किए गए रूट के निर्देशों का उल्लंघन बड़े सवाल भी पैदा करता है और बड़ी चिंता की लकीर भी खींचता है कि देश आज यही सवाल कर रहा है कि आखिर ताजियों पर इस तनाव का कसूरवार कौन है। ताजिए के प्रोसेसन निकल रहे थे, जिसमें करीब 8 से 10,000 लोगों की गैदरिंग थी और काफ़ी पीसफुली सारे ऑर्गेनाइजर्स अपने ताजिए के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे। एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए। वो ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और सारी गैदरिंग जो यहाँ पे थी उनको डिस्पर्स कर दिया गया है और हमारी पुलिस बल मौजूद है और शांति बनाए हुए हैं। शनिवार की शाम दिल्ली के नांगलो इलाके में तजिए के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा को तो पुलिस ने शांत करा लिया है, लेकिन सड़क पर अभी भी उसके अवशेष, यानी हिंसा में जो प्रयुक्त पत्थर थे, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नांगलो इलाके में इस वक्त मौजूदगी है और आप सड़कों पे देख सकते हैं कि अभी भी जो पत्थर के टुकड़े हैं वो यहाँ पर फेंके गए हैं। यानी इन्हीं पत्थरों का उपयोग कल पुलिसकर्मियों पर पथराव के दौरान उपद्रवियों द्वारा किया गया था। पूरा मामला आसान शब्दों में समझते हैं कि कल तजिए का जो जुलूस है वो निकाला जा रहा था नांगलो इलाके से और पुलिस ने पहले से ही इसके लिए एक रूट का निर्धारण किया था। सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था, तभी एक जो गुट है वो सूरजमल स्टेडियम में जाने की जिद करने लगा, जबकि पुलिस ने पहले ही ये साफ कर रखा था कि सूरजमल स्टेडियम में किसी भी जुलूस को जाने की इजाज़त नहीं है। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगे, पुलिस से धक्का मुक्की की जाने लगी और यहाँ तक बात आ गई कि तलवारें भी लहराने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन आसपास यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं और जो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं उनके आधार पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि कहीं ये पूरी जो प्लानिंग है वो पहले से तो नहीं रची गई थी, क्योंकि जो शांति कमेटी की मीटिंग होती है उसमें पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं, जो शांति समिति के लोग हैं वो मौजूद होते हैं, आयोजक मौजूद होते हैं और उनके द्वारा बैठकर एक रूट का निर्धारण किया गया था। लेकिन फिर अचानक जो जुलूस है वो रूट छोड़कर सूरजमल स्टेडियम में क्यों जाना चाहता था, पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तो पुलिस ने पहले प्रयास में यहाँ पर शांति बहाल कर दी है, क्योंकि कल इसी सड़क पर जो हंगामा है वो देखने को मिला था। लेकिन अभी के समय यहाँ ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और एहतियातन यहाँ पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो तमाम वीडियोस की जांच कर रही हैं और उन वीडियोस के आधार पर
जो लोग भी हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ताजिया यानी मुहर्रम के समय जिस हिसाब से रोहतक रोड यानी हम नांगलोई की बात कर लें तो जो हंगामा हुआ उसके बाद से पुलिस की निगरानी पूरी बढ़ चुकी है, तो पुलिस तैनात है। लेकिन यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इनसे हम बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नांगलोई में जो पूरी वारदात हुई आखिर क्यों हुई। शिवम, क्या लगता है ये इस तरह का क्या वारदात होनी चाहिए? पथराव कर देना, मॉब लिंचिंग कर देना, इस तरह से पब्लिक को परेशान करना, क्या ताजिया में यही सब बताया गया है? देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि धर्म लोगों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार का तांडव दिल्ली की सड़कों पर कल किया गया, मुझे लगता है उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए कम है। खासकर दिल्ली का माहौल किसी प्रकार से भी किसी धर्म या किसी हम ना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी करनी चाहिए, ताकि एक संदेश और एक पूरे समाज में जाना चाहिए, जिससे तो चलिए देश के सवाल पर आते हैं और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि आखिर मुहर्रम पर दिल्ली को जलाने की साजिश किसकी थी? नांगलोई में तनाव और तांडव के पीछे आखिर कौन था? क्या कोई सोची समझी साजिश थी? पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले ये कौन लोग थे? देश की राजधानी में आखिर ये हरकत कितनी खतरनाक है? जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से वहां पर तलवारें लहराई गईं, इन तमाम सवालों को उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सूर्या मैथिल हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। वेद भूषण जी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेद भूषण जी, पुलिस के नज़रिए से जानेंगे, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि पुलिस पर क्योंकि पहले भी सवाल उठते रहे, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, कई उसमें जज थे, 4 जज थे उसमें, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे कि कंट्रोल करना और पहले से इस बात का अंदाज़ा लगा लेना कि ये दिल्ली पुलिस का काम होता है। आप कैसे देखते हैं दिल्ली पुलिस की भूमिका को? कहाँ चूक हुई? अबुल जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, परंतु जिस तरह से ये सारे दृश्य पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं, सवाल उठने स्वाभाविक है और सवाल उठने भी चाहिए जी। मैं लगभग 40 साल से इसी विषय में रिसर्च कर रहा हूं और मैंने तमाम ताजिए शब्बे रात के सैकड़ों बार जुलूस देखे हैं, किस तरह से वहां निकलते हैं। और उनका एक लंबा इतिहास रहा है, कई बार शांति से निकलते हैं, कई बार दंगे होते हैं और बड़े डिबेट में आते हैं। शब्बे रात के दिन वहां पर तमाम ट्रिपल लाइटिंग होना, कायदे कानून तोड़ देना। अब नांगलोई का जो मसला है, मुहर्रम के दिन जो तमाम दिल्ली पुलिस अलर्ट पर होती है, 20-20, 30-30 कंपनी पूरी दिल्ली में लगाई जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और महीनों पहले से इसकी तारीख होती है। जो मुहर्रम की इंतजामिया कमेटी होती है, उनके साथ तमाम थाने के अधिकारी डीसीपी के स्तर पर, रेंज के स्तर पर उनसे मीटिंग करते हैं। तमाम रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच के साथ शेयर की जाती हैं और तमाम इंतजामात की समीक्षा की जाती है। जी, मुझे अबुल जी बड़ा ताज्जुब लग रहा है, मैंने पहली बार सुना है कि स्टेडियम में दफनाए जाने के लिए इतनी जिद करी गई। पूरे वर्ल्ड में शायद कहीं नहीं होता होगा कि स्टेडियम के अंदर दफनाए जाएंगे, ताजिए दफनाए जाएंगे। तो सवाल तो स्वाभाविक उठा है। तो पुलिस ने तो उनके हाथ में डंडे, तलवारें, तमाम तैयारी करी नहीं, तैयारी कहीं और थी, निशाना कहीं और था, रिमोट में कोई और था। तो तमाम चीजें, 3 FIR हैं, धीरे धीरे अरेस्ट होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, CCTV फुटेज देखे जाएंगे, कौन लोग। वेदभूषण जी, एक चीज बताइएगा, आपने तमाम वाकयात गिनाए कि इस तरह की वारदातें कई जगह हुई हैं और आप क्योंकि स्टडी भी कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें भी इस तरह के उत्पात कभी कभी हो जाते हैं, उन दोनों को कैसे देखते हैं? ये दोनों एक से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या कुछ और है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कांवड़ यात्रा में भी कुछ इस तरह के उपद्रवी तत्व होते हैं जो इस तरह की चीजें करते रहे। इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक कितनी बार पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लाठी चार्ज करना पड़ा है, अरेस्ट करने पड़े, डिटेन करने पड़े हैं, परंतु दोनों ही चीज दुर्भाग्य हैं। मैंने पहले बताया, धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता। पवित्र कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप दफनाने के लिए इतना जोर लगाओ कि नहीं, पवित्र कुरान में तो ये याद होगा, आप दिल्ली ये है ही नहीं। ये सारी चीजें जो हैं ये तो सिर्फ भारत में होती हैं। ताजिए वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। हाँ, मैं यही इसी पर आ रहा था। मैं
तमाम सोशल मीडिया में एनालिसिस कर रहा था। अभी इसी दौरान में ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट के तमाम जगहों पर ताजिए निकले, कहीं भी ऐसा सीन नहीं मिला जैसा इंडिया में देखने को मिलता है। तो सवाल पूरे हिंदुस्तान पर, हमारे देश की छवि खराब होती है। इंटरनेशनल लेवल पर लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में ताजियों के दिन भी ऐसा होता है, कावड़ियों के दौरान भी ऐसा होता है। तो क्या ऐसी स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति आती है? ठीक है, क्या पुलिस जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है? इस सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल, क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है? सूर्या जी, आप बताइएगा, इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल कोई मोटिव हो सकता है, कोई इंस्टिगेशन? धन्यवाद इकबाल जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पहले तो मुझे बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है कि आपने कहा कि राम नवमी की शोभा यात्राएँ और जो हिंदू यात्राएँ हैं उनमें भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी 2 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ियों ने हरिद्वार में और देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर जल भरा और अभिषेक किया। कहीं से भी इस प्रकार की कोई घटना का जो है सामने नहीं आई। यदि 2 करोड़ लोग रोड पर हैं और वहां पर शांति है, उसके बाद कुछ लोग अगर माहौल खराब करने के लिए उस प्रकार के कांवड़ यात्रियों पे हमला कर रहे हैं तो आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। जहांगीरपुरी के दंगे अभी भूले नहीं हैं आप, 1 साल सवा साल पहले किस प्रकार से मस्जिद से गोलियां चलाई गई थी। आप ही के चैनल ने सबसे पहले ब्रेक किया था। किस प्रकार से जो शोभा यात्रा उसमें तिरंगा भी था, खबर नहीं थी कहीं। सुन लीजिए पूरी बात को इकबाल साहब, आपने कुछ प्रश्न उठाया है, आपको पहले पूरा देश सुन ले और मैं भी आपको सुना दूं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। किस प्रकार की पत्थरबाजी तिरंगे पे भी की गई थी, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली थी, रामनवमी पे हुई थी, वहां पर भी हुई थी। ये क्या कारण है कि हिंदुओं की शोभा यात्राएं निकलती है तब भी मस्जिदों से पत्थरबाजी होती है? क्या कारण है कि ताजिया लेके निकलते हैं तब भी वो ताजिए वाले गलत मोड़ दे रहे हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं? पहली चीज तो ये मैं करेक्ट कर दूं आपको। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग थे और कहीं से कोई खबर नहीं आई। हाँ, मैं खबर बताऊं आपको। अरे साहब, तारीख के साथ पत्थरबाजी उनके ऊपर की गई, मांस उनके ऊपर फेंका गया। देखिए, क्या ये बात करते हैं आप? मैं आपको एफआईआर के अंदर है, तारीख के साथ बताऊं कहां कहां कब कब क्या हुआ। बिल्कुल भी नैरेटिव सेट मत कीजिए। मैं नैरेटिव सेट नहीं कर रहा, नैरेटिव सेट सकते हैं, नैरेटिव सेट नहीं कर रहा। समाज जितना शांति प्रिय है उसके ऊपर आप इस प्रकार से कलंकित नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आज से नहीं है, जब भी ताजिए निकलते हैं तभी पत्थरबाजी होती है, तभी दंगा होता है। शुक्रवार की नमाज अता करने के बाद भी हजारों लोग निकलते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, आगजनी शुरू कर देते हैं। कहां माइंडसेट है, ये माइंडसेट। अब आप माइंडसेट, वेद प्रकाश जी, वेद भूषण जी, बहुसंख्यक समाज को आतंकित किया जाए, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए। शांत रहिए। तेज आवाज में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपकी आवाज पहुंच रही है। इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकते। आक्षेप नहीं, मैं रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूं। आप कहें तो मैं तारीख के साथ बता दूं, आप कहें तो तारीख के साथ बता दूंगा। रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, और ना मेरा काम है आक्षेप लगाना। ये पॉलिटिकल नेताओं का काम है आक्षेप एक दूसरे पर लगाना, मेरा काम नहीं है। जी अजय जी, आप क्या मानते हैं, बताएं। अबुल जी, धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए, और जिस प्रकार से घटना घटी ये निंदनीय है। किसी भी धर्म की यात्रा हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, वो ठीक है बात, वो ठीक है, हम सब यही कह रहे हैं, हम सब यही कह रहे हैं। अबुल जी, कौमी एकता, मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल कोई मोटिव हो सकता है इसके पीछे। देखिए, पहले से तय था, रूट तय था, आखिर क्यों जिद हो रही थी, मैं ये बात कर रहा हूं। क्या इसके पीछे लेकिन मुझे किसी ना किसी तरह का कोई पॉलिटिकल मकसद था, भड़काने की कोशिश थी? क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स उस जुलूस में मौजूद थे जो चाहते थे कि इस तरह का सीन क्रिएट हो? मेरा सवाल यह है सीधा सीधा। देखिए अबुल जी, जो आपने प्रश्न किया, मैं कहता हूं कि ये तो इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया, अभी हमारे साथी वेद भूषण जी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन होगा, ये तो वहां पता लगेगा, अभी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से अबुल जी, जिस प्रकार से कौमी एकता बहुत अच्छी चलती थी आज से कुछ वर्ष पूर्व, तो कौमी एकता को एक्शन लेना चाहिए।
सभी धर्मों को मिलकर काम करना चाहिए। और अभी जिस प्रकार से मतलब आप कह रहे हैं कौमी भारतीय एकता, जनता पार्टी के साथी आप कह रहे हैं कौमी एकता कुछ वर्ष पूर्व तक सही चलती थी, अब बिगड़ गई। बिल्कुल उसका कारण है, जिस प्रकार से अभी सूर्य मैथिल जी, जिस प्रकार से अभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हमें यही नहीं करना, बस 1951 भाई यही नहीं करना। अगर जिस दिन ये होना बंद हो जाएगा, ये घटना बंद हो जाएंगी, ये घटना होनी बंद हो जाएगी। देखिए ये प्राणी बीच में, वो भी एक कौमी एकता ये प्राणी थी। बीच में बोल पड़े। भागलपुर के दंगे अच्छा इतने कौमी उत्तेजित एकता क्यों है थी, ये? गोधरा कौमी एकता थी। आराम से मऊ बोलने कौमी दीजिए, बोलने एकता दीजिए, थी। आराम से, कितने आराम से। गिनोगे हो गया? आपको दंगे? आराम से देखिए, बोलिए। जिसमें हिंदुओं का ये जनसंख्या गरिमा हुआ है, लगातार। ये भारतीय उनको बोलने जनता पार्टी दीजिए। की गरिमा है। हाँ। इसे कहते हैं डिबेट करना, इसे कहते हैं डिबेट करना। हाँ ये हाँ कार्टून हाँ, ये बना डिबेट मत है कोई। दिखाओ, पॉइंट आपको की कब बात सीखेंगे करो। आप? देखिए, आप देखिए, इतने तमीज। मैच्योर हो गए, हाँ। आप देखिए, डिबेट कर सूर्या करके तो जी, मैच्योर हो गए, सूर्या आप जी, इतनी डिबेट करते हो, शब्दों आपको भी की- समझ नहीं आ रही। शब्दों बिल्कुल की अबुल जी, मर्यादा मैं रखिए। अपनी बात दे दूं। अबुल जी अबुल जी जिस प्रकार से जो जहर पिएगा वो जहर उगलेगा, इनका कसूर नहीं है। ये दिन भर विष पीते हैं और विष उगलते हैं, हमें विष ही नहीं उगलना। अगर जितना विष उगलेंगे उतना देश खराब होगा। और भारत की राजधानी दिल्ली में जो घटना घटी अजय ये अरोड़ा अच्छी जी, नहीं है। सीधा प्रश्न अभी आपसे अभी पूछा इकबाल साहब ने कि भैया क्या कारण था कि जब परमिशन चौक तक की थी वो सूरजमल स्टेडियम में जाने की जिद कर रहे थे, और पूरे विश्व में एक जगह आप मुझे बता दीजिए जहां पर ताजियों को दफनाया गया हो स्टेडियम के अंदर, बताइए मुझे। ये सोची समझी साजिश नहीं है क्या माहौल बिगाड़ने की? उनको बोलने दीजिएगा। सूर्या जी, सूर्या जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अरे मुझे आपकी कार्टून चिंता बना रहती है, मत पता नहीं दिखाओ, क्यों। फिर मैं बोल रहा हूं, पॉइंट की बात करो। मैं कह रहा हूं कि एक मिनट, जो- एक मिनट, अबुल अजय जी, जी, अजय जी, जो एक घटना मिनट। घटी, अजय जी एक मिनट। सूर्या जी, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भाषा की मर्यादा रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, कार्टून पना दिखाओ मत दिखाओ, इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती, ठीक है? मेरा एक सजेशन है आपके लिए, रिक्वेस्ट है। अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, संजीव कौशिक जी हमारे पास हैं, मैं आऊंगा आपके पास। 30 सेकंड जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर दे दूं। जी, चलिए। अभी सूर्य मैथिल जी ने प्रश्न किया था कि सूरजमल स्टेडियम में जाना चाहिए था, मैं कह रहा हूं नहीं जाना चाहिए था। इनकी बात का उत्तर दे दूं, ये जो बात ठीक है, हम ठीक के साथ हैं, हम गलत के साथ नहीं हैं। बाकी इंटेलिजेंस जांच करेगी। साजिश थी माहौल बिगाड़ने की, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, मैं किसकी साजिश थी मैं पूछूंगा स्वीकार आपसे। कर रहे हैं ना आप? मैं आपसे पूछूंगा किसकी साजिश थी, ठीक है? आपके पास शायद सही उत्तर हो। ठीक है अजय जी, बताइए, पूरी बात पूरी करिए जल्दी। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं साजिश का पता लगेगा। अभी वेद भूषण जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके साथ हमने कई जगह इलाकों में काम किया। जब वेद भूषण जी एसएचओ हुआ करते थे, एसीपी हुआ करते क्षेत्रों में, हम जिस दिन जुलूस होते थे उससे एक दिन पहले बैठ के कराते थे वेद भूषण जी, हमारे को याद है अच्छी तरह से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे संगठन बैठ के काम करते थे। तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, बजाय हम हिंदू मुस्लिम करें और बाकी इंटेलिजेंस पुलिस सब देखेगी कहां ढील हुई, कहां दिक्कत आई। ये चिंता का विषय है और जांच का विषय है। ठीक है, चलिए संजीव जी, आप क्या मानते हैं? देखिए जनाब, खबर यह है कि कल ताजिए के जुलूस में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग थे। अलग अलग ऑर्गेनाइजर भी थे उसमें। कुछ लोग उसमें से अचानक वो जिस स्टेडियम की बात हो रही है उधर मुड़ने का प्रयास किए, पुलिस ने उन्हें रोका और इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। अब सवाल यह है कि जहां 10,000 लोग हो वहां चंद लोग यदि इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं और यदि रास्ता अलग बनाने की कोशिश करते हैं तो बाकी 9,000, 9,500 या जितने भी लोग हैं सबको उसी श्रेणी में रख लेना मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कुछ लोग हैं, अब वो लोग कौन हैं, उन लोगों को खाद पानी कहाँ से मिलती है, किस मानसिकता के वो लोग थे। निश्चित तौर पे हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि टीवी पर चल रहे इस डिबेट में ही उसकी भाषा तंजो जिस तरह से जिस मिजाज से तंज कसे जा रहे हैं और जिस मिजाज से भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये वही लोग हैं जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं और दंगा भड़काते हैं और दंगे के आधार पर जिनकी राजनीति चलती है। ये लगातार पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के पौधों की एक बड़ी खेप तैयार हुई है हिंदुस्तान में, जो जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बड़ी आसानी से उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, स्कूल से कोई मतलब नहीं है, बड़ी आसानी से धर्म के नाम पर इसको बहकाया जाता है और उनके नाम पे वोटों का दोहन भी किया जाता है।
ये सबको जानना है, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले पहुंचे हैं, वैसे ही लोग इसमें भी शामिल थे। ये बात अलग है। आप तो सूर्या जी को ही कह रहे हैं सीधे सीधे। देखिए, यहाँ सूर्या जी को ही हम नहीं कह रहे हैं, सूर्या जी की भी अपनी एक लाइन लेंथ है। जिस पार्टी में ये शामिल है उस पार्टी के लाइन को ये आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अनुभवी हमारे सामने वेदभूषण जी भी हैं, उनके भी भाषा को आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो जिस पद से आए हैं, कम से कम उन्हें तो बैलेंस एक समीक्षा करने की जरूरत थी, लेकिन वो भी जिस तरह से जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जानबूझ करके किसी एक को हमको आप टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये टारगेट नहीं, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं भड़काने की वजह से आपकी रोजी रोटी चलती है साहब, भड़काते रहिए। हिंदुस्तान की जनता बड़े गौर से पहले वेदभूषण जी का जवाब ले लें, पहले वेदभूषण जी का जवाब ले लें। अबुल जी, एक बार राजनीतिक विश्लेषक अब कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता आपको। मुझे आप सबको समझ में आ रही होगी कहाँ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी। अब आप, हाँ, आम आदमी पार्टी। मैं आपको, मेरा एक सवाल है आपसे कि पहले क्लियर चलो आपने धार्मिक बात बता दी, पीलीभीत में शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे हुए उन पे कुछ कमेंट्स करेंगे? आप धर्म की बात कर रहे हैं ना, आप बताइए शिया सुन्नी के दंगों को लेकर आपका क्या जवाब है? बताइए, एक बार जवाब दीजिए। शिया सुन्नी के दंगों को लेकर बताइए। आप धर्म की बात आप बीच में लाए तो आप बताइए। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं मुद्दे पे ही रहिए, दाएं बाएं मत जाइए। आप यदि समीक्षा करने बैठे हैं, यदि आपके पास रिकॉर्ड है तो ईमानदारी से रिकॉर्ड के बारे में बताइए कि रामनवमी के जुलूस पर भी इस तरह की बात हुई है, वो भी भड़काया गया, उसे भी दिशा तैयारी करके कहीं और ले जाया गया है। वहां किस तरह की कार्रवाई हुई है? यदि ये आप पता नहीं, आप लगातार तैयारी करके आते नहीं हो, वहां भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं। आपको नहीं पता दंगे हुए, इसका मतलब दिल्ली से बाहर नहीं देखते, आपकी नजर केवल दिल्ली तक रहती है। आप पूरे हिंदुस्तान को देखिए, सिवान में दंगे हुए, पीलीभीत में दंगे हुए, वो आपको दिखाई नहीं देते। वो दंगे नहीं है जो दिल्ली के आपको दंगे दिखाई देते हैं। आपको नहीं पता। अच्छा वेदभूषण जी, नहीं पता हिंदुस्तान की बात। जो सवाल मैंने भी पूछा, धर्म को बीच में लेके आ गए, धर्म को कहां से लेके आ गए? बताइए, जवाब दीजिए। अब आप जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन आप गोधरा नहीं गिनाएंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब चुनिंदा बातें करते हैं, कोई जवाब नहीं है के बारे में बात करते हैं, बोलो ना, आम तब ये आदमी बात पार्टी आपके से ऊपर भी हो, लागू होती है शर्माते कि क्यों? आप आम आदमी पार्टी से तो शर्मा क्यों रहे हो? टारगेट करने का यदि प्रयास आप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हो तो शर्माते क्यों? राजनीतिक मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, राजनीतिक विश्लेषक का पट्टा लगा के आप आ गए हो। कौन से पट्टे से बात है? कौन सा चश्मा लगाया हुआ है? अपने चश्मा का नंबर बताइए, कौन सी पार्टी का चश्मा आपके चेहरे पर लगा हुआ है? किसी पार्टी का चश्मा बताइए, अपनी पार्टी का चेहरा। आपने तो चश्मा ही नहीं लगाया, आपका चश्मा दिख रहा है। पार्टी में होना कोई अपराध नहीं है। चलिए ठीक है, पार्टी में होना कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्या जी बिल्कुल अपराध नहीं है। धन्यवाद। पर खुल के तो बोलो, सूर्या जी पे भी लगा। चोरों की निगाहों से मत देखो। ठीक है। देखिए इकबाल जी, अभी जिस प्रकार का दर्द संजीव कौशिक जी के हृदय में मैंने देखा, और जिस प्रकार से एसीपी साहब ने जो प्रश्न उठाए, उनका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उनके ऊपर आप व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि रामनवमी के जुलूस में भी हुआ। अरे भैया, रामनवमी की जो शोभा यात्रा थी उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, पुलिस एफआईआर के अंदर है, गोलियां चलाई गई, वो मस्जिद से चलाई गई, वहां पर पकड़े गए रोहिंग्या, पकड़े गए जो भारत के हैं ही नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी जो ये जुलूस है, जो ताजिए का जुलूस है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन निकलेगी तो उसमें साफ साफ मिलेगा कि इसके अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा पाले गए रोहिंग्या मुसलमान, जो कि इस देश की धरती से कोई संबंध नहीं रखते, अवैध घुसपैठिए हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ निकलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार उनको पाल रही है, पोस रही है। आपने मौजपुर के दंगों को देखा, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य अभियुक्त के रूप में निकले। किस प्रकार से उन्होंने एसिड फेंका, किस प्रकार से प्री प्लान किया, वही यहाँ काम फैसला आ गया उन पर फैसला आ गया। क्या कह रहे हैं? फैसला आ गया उन पर? नहीं, तो पुलिस चार्जशीट में तो यही चीज है इकबाल साहब। पुलिस की चार्जशीट को आप झुठलाएंगे क्या? नहीं, मैं उसकी चार्जशीट को दुखलाएंगे। एक 2020 में 2000 सुन लीजिए आप बोलिए नेशनल चैनल पे। अगर 2020 में सूर्या जी 2020 के दंगों की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी, 4 पूर्व जज उसमें थे, सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस उसमें थे। की बात कर रहा हूं मैं तो इकबाल साहब चार्जशीट की बात कर रहा हूं। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए थे, दंगे हैं, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाए थे। प्री प्लान तरीके से गोलियां चलाई गई, पत्थरबाजी की गई मस्जिद से ही, और सेम वही पैटर्न यहां पर भी था। हजारों लोग रोड पर थे
और रोड का जो लाइव ट्रैफिक था उसके ऊपर भी हमला हुआ। नहीं, मैं नहीं, तो अखबार और में ये भी पढ़ा मेरी कि बात, एक गाड़ी के आप अंदर चले जाते हैं, बच्चियां थी, वो डर गई बहुत ज्यादा, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। आप पता नहीं कहां चले जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपसे बात मैं सच करता हूं। बता रहा हूं। आप कश्मीर सच को चले सच जाते हैं, कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप कश्मीर चले जाते हैं, आप पता नहीं कहां की बात लेके बैठ जाते हैं कि कश्मीर में ऐसा हुआ, 1990 में ऐसा हुआ। अजय जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक चीज बताइएगा, क्या आप ये नहीं मान सकते कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी और ये किसी भी धर्म के धार्मिक जुलूस में हो सकती थी? ये सब धर्मों में होता है जुलूस निकालना, हालांकि ये कोई इस्लाम का फरीजा नहीं है। ताजिए निकालना, अच्छा जुलूस निकालना, ये इस्लाम का हिस्सा अच्छा नहीं प्रश्न है, किया। ठीक है। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में एक मत बन गया, एक आस्था बन गई, अब मैं लोग इसका उसमें उत्तर दे लेता हूं। जोड़ने लगे। मुझे विदाउट इंटरप्शन 60 सेकंड दीजिए। ठीक है, ठीक है। आपने मैं ये बहुत जानना अच्छा- चाह रहा हूं बहुत कि ये अच्छा- तो बहुत कहीं पर अच्छा भी हो प्रश्न सकता है किया। ना, उसको आप एक आम लॉ एंड ऑर्डर की तरह से क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, अब मैं आप आपको क्यों बताता इसमें धर्म का एक एंगल जोड़ लेते हैं? सुन लीजिए, हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है और हर 12 साल में कुंभ होता है, और हर साल कांवड़ यात्रा होती है, शोभा यात्राएं होती हैं। क्या आपने देखा कि देश का बहुसंख्यक समाज जब भी एकत्रित होता है तो क्या वो तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है? अरे, दंगा खबरें करता है? आती सुन रहती लीजिए हैं, इकबाल साहब, आपने आती रहती प्रश्न हैं, किया खूब है, खबरें आती अब हैं। उत्तर सुन लीजिए आप। जी, ना बताइए। ना ना, उत्तर आपको सुनना पड़ेगा। अरे मैं सुन रहा हूं, बैठा ही इसलिए हूं आपका उत्तर सुनने के लिए। कुंभ स्नान होता है, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, क्या आसपास में बेशक दंगा करते हैं? होता है। नहीं। क्या वो कुंभ जहां पे प्रशासन कहता है कि इसी क्षेत्र में आपने रहना है, उससे बढ़कर वो कहते हैं नहीं हम जी अगले 5 किलोमीटर आगे जाएंगे और 5 किलोमीटर इधर जाएंगे? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को मानता है सनातन समाज, जो बहुसंख्यक समाज है, लेकिन इसके इतर जब भी इस प्रकार का कोई भी आयोजन स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए होता है, वहां पर वो लॉ एंड ऑर्डर की जो बारीकियां होती हैं उनको अरे, तोड़ते अब हैं। आप फिर हिंदू पूर्व मुसलमान पर आ गए। नियोजित आप फिर प्रशासनिक हिंदू, जो अभी कमिटमेंट चुनाव है बहुत दूर है। उनको तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर दंगे की स्थिति होती है। आप फिर हिंदू मुसलमान पर आ गए। आप मैं हिंदू अल्पसंख्यक, मुसलमान नहीं बना रहा हूं। अरे आप कह रहे अगर हैं ना, आप पुलिस कह रहे के हैं। संग इंतजामिया कमेटी की बैठक हुई, उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, तो ये जिम्मेदारी इंतजामिया कमेटी की थी कि भैया उनको अपने लोगों को संभालना चाहिए था। फिर देश को आप देश को बांटेंगे, फिर आप देश को बांटेंगे। अच्छा, आप समाज को फिर वाह। बांट रहे हैं। समाज को बांटे तो मत, आप अजय, तथ्यों पे बात करें, ठीक है। तथ्यों पे बात करें। मैं ठीक है। तथ्यों पे ही तो बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए ना तथ्यों पे कहां नहीं बात की मैंने, बताइए आप मुझे, बताइए ना मुझे। कुंभ के अभी अंदर आप दंगा तो देखा है अबू जी को भी आपने? डांट रहे थे। कांवड़ यात्रा में अब- दंगा अभी- देखा है आपने? अभी तो क्या एंकर कारण है को कि भी- ताजियों में ही दंगे होते अभी हैं? तो आप एंकर को भी शब-ए डांट रहे बारात थे। में ही दंगे होते हैं? अभी तो आप एंकर से भी सही भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, डांट रहे थे एंकर साहब को भी, अबूल जी को भी। आप गरिमा में बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप बहुसंख्यक, हिंदू, सनातन, इन बातों से ऊंचा उठ के हमने ये कहना अरे है, बनारस चले सबको जाओ भाई, मिलके बनारस में पैनल देख लो क्या बैठे हैं, स्थिति की है इस वहां पर। प्रकार के दंगे ना हो। क्या बात करते हो? इकबाल साहब हमें भी 10 सेकंड देखिए देंगे। देखिए जी, मैं आऊंगा। अबूल जी, जी। अधिकांश समय सूर्य मैथिल जी खा जाते हैं क्रोध कर करके, ये विष उगलते हैं। ऐसे प्रवक्ता ऐसे तो देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने सवाल किया था मेरे से कि पॉलिटिकल तो नहीं है, आपकी ये मोहब्बत की पॉलिटिकल दुकान बना रहे हैं। कर्नाटक में खुली है। उडुपी के मुद्दे अरे पे आप तो कहाँ आपके मुंह कर्नाटक में जा दही रहे हैं? जमा कभी हुआ आप है। कर्नाटक जा रहे हैं, कभी उडुपी आप के कश्मीर मुद्दे जा पे रहे तो हैं। आपके मुंह में दही जमा आप हुआ है। दिल्ली में वहां रहिए। नहीं बोलेंगे आप। डिबेट का नहीं दिल्ली। पता, डिबेट का मुद्दा क्या है, डिबेट का मुद्दा ही नहीं मालूम इनको इनको डिबेट का मुद्दा ही नहीं मालूम। मैं फिर आपको बोलूंगा वही ठीक है। शब्द जिससे अच्छा, आप जी, आपत्ति संजीव की है जी। इकबाल साहब ने। अबूल जी, फिर मैं आपको वही बोलूंगा कि आप वही वही तरीका अपना रहे हैं आप। 30 सेकंड दे दीजिए जल्दी बताइए, बताइए। आपसे हाथ जोड़ के विनती, 30 सेकंड दे दीजिए। बताइए, सिर्फ बताइए। ये कह रहा हूं कि- मैं कह रहा हूं कि सभी पार्टियों को हमें सभी पार्टियों को, सभी दलों को मिलकर सोचना चाहिए कि देश कैसे बचे, ये हिंदुस्तान कैसे बचे, ये हिंसा कैसे बचे। हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, बजाय हम हिंदू मुस्लिम करें, हमें रास्ता निकालें और एक भाईचारा जो गंगा जमुना नहीं जमनी निकालने वाले हैं, तहजीब इनकी थी खास उसे हम पानी वहीं कायम से मिलती है, रखें। राजनीति वहीं से चलती है। आप कह रहे हैं कि दोनों को मिला के एक साथ भाई भाई बना ले, ये नहीं बनाएंगे, ये बांट के ही इनकी राजनीति चलती है। आप 2024 में जब जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वोट मांगने जाएंगे, तो उस वक्त भी देहन में एक ही बात रहेगी कि कैसे बांटें और किस तरह की बातें करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या 24 में भी ये बात दिखाएंगे कि ये 20% से डरा करके 80% का ये वोट वसूली करेंगे?
यही काम आज भी करना बाकी है। नहीं, जब हिंदू खुला हृदय छोड़ दे सम्राट- रोड पे, अरे हिंदू खुला हृदय छोड़ दे सम्राट- रोड पे, हिंदू दंगा हृदय सम्राट कीजिए, तलवारबाजी के कीजिए, शासनकाल में पत्थरबाजी कीजिए, 20% आगजनी का भय कीजिए, दिखा के- गोलियां चलाइए आप, 20% उसके का बाद भय आपको दिखा के- प्रशासन रोकेगा भी नहीं। अरे आप हट्टे कट्टे हैं हद तो हो आपके गई। सामने कोई आप खड़ा नहीं रोहिंग्याओं को रखेगा। पालिए, आप डर आप दिखा उनको रहे हैं, 10,000 रुपए आप 20% दीजिए, का उनकी डर दिखा अवैध रहे हैं। आप उसके बस्तियां डर से हमें बसाइए वोट दे दो और आप। उसके एक बाद एक करके। जब वो दंगा शर्म आनी करे चाहिए तो आपको। आप हिंदू मुस्लिम शर्म आनी एकता की चाहिए अफीम आपको। कटवाइए। अभी भी इसी तरह की वाह, राजनीति करने के लिए ये आप जुड़े बहुत हुए हैं। बड़ी स्ट्रेटेजी है आपकी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। कितना दंगाइयों का समर्थन करते हुए दंगाई पार्टी का आराम से, आराम से बोलिए। आपकी पार्टी के अंदर बात कीजिए ना। दंगाई बैठे आप हुए बात हैं, करेंगे दंगों की दंगाई बात। निगम पार्षद, हिंदू, मुसलमान, दंगाई भारत, विधायक, पाकिस्तान, आप लोग बस यही दंगाइयों कहना है को आपको। पालते हैं, 10,000 रुपए नहीं को वोट देते देने हैं, वाला है। पानी के लिए टैंकर लोग देते वोट देने हैं, वाले राशन नहीं। देते हैं, चिल्लाइए उनको नहीं। मेडिकल फैसिलिटीज देते चिल्लाइए हैं, नहीं। उनको फंसाते हैं चिल्लाइए ताकि वो नहीं। दंगा नहीं दिल्ली के देंगे अंदर लोग वोट। फैला सके। छोड़िए आप हो गया है, नहीं देने वाले आपकी हैं लोग वोट। दुनिया सूर्या ने जी। असलियत देख रखी है, सूर्या जी। रहने दीजिए आप। सूर्या हिंदुस्तान जी, का कोई सूर्या हिंदू जी, अल्पसंख्यकों से डरने वाला सूर्या जी, नहीं है और एक कोई मिनट, अल्पसंख्यक एक मिनट, डराने संजीव वाला जी, भी नहीं है। अब संजीव ये जी। खेल खत्म हो चुकी है। संजीव इसके जी, बदौलत एक कोई मिनट। वोट देने वाला नहीं संजीव जी, है। आपने यदि काम किया तो बताइए काम के बारे में। संजीव जी। लगातार काम पे पहुंच गए। संजीव कमाल जी की एक बात कर रहे हैं, काम पे नहीं पहुंच गए आप। अरे हमारा काम तो छोटी सी पूरा घटना विश्व हुई, बता रहा है, एक छोटी पांचवी सी बड़ी घटना हुई, पूरे अर्थव्यवस्था कौम देश की बदनाम बन करने गई की है, कोशिश कर रहे हैं आप। देश की सेना देश की तीसरी बड़ी अरे देश की सेना सेना बन को तो चुकी बर्बाद है। कर दिया। क्या बात करते हो यार, देश जान की बैठ सेना के को दे रहे बर्बाद हो। कर दिया। देश 4 के साल अंदर के make in लिए India, पैसे make in हैं India। आपके पास, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज इन्वेस्टमेंट आ रहा है पैसे दबा हैं, के। सेना को यार पैसे रहने देने के लिए दीजिए नहीं आप। आपके पास। फ्री 4 बाइक साल बांटने बाद वालों आपने को पेंशन बंद देखिए, कर देखिए। ये बात तनख्वाह नहीं कम करनी कर दी, चाहिए, ज्ञान नौकरी मत खा गया। दीजिए। अब चिल्ला रहे हैं, सेना के इनकी बारे में आवाज बात फट करने रही लगे है। आप। सेना के बारे में ज्यादा बात नहीं सुनिए, कीजिए। वेदभूषण जी को कड़े सुनिए। खोलने में मंजिल की बैठे आवाज बैठे। में वेदभूषण जी को सुन लेते हैं। वेदभूषण जी, आप सुन रहे हैं ये डिबेट, क्या इसको बहुसंख्यक अल्पसंख्यक इस चश्मे से देखना जायज मानते हैं आप? जो घटना हुई, घटना लॉ एंड ऑर्डर की थी, अबुल बेशक जी, दुर्भाग्यपूर्ण अबुल जी, थी, बहस- नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से जिस तरह से आप ये बहस देख रहे हैं, आप उसको जायज मानेंगे? देखिए अबुल जी, बहस का मुद्दा आज ये होना चाहिए था। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स, आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी अपनी उनके अपने स्टैंड हो सकते हैं। मुद्दा ये होना चाहिए था जो बेकसूर लोग बसों के अंदर ट्रेवल आप दिखा रहे हैं, करते हुए दिखा रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर औरतें भाग रही हैं, मेट्रो स्टेशन छिपकर बैठ रहे हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई? राजधानी में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। बहस ये होनी चाहिए थी इन जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, अपने हाथ में लिया है और खुलेआम दिख रहा है वीडियो। इसमें कोई आम आदमी उनको पार्टी सजा या होनी बीजेपी चाहिए। कांग्रेस का सवाल नहीं कीजिए है। ना, सवाल कार्रवाई ये उस पे होना कीजिए चाहिए ना। था कि कैसे इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट करने मदद की जाए, बजाय कि इस चीज में कि हम उलझ जाएं कि हम पूरी दुनिया का चक्कर काट के आ जाए, दिल्ली को ना देख पाए। दिल्ली में जो असुविधा हुई है, जो दिल्ली के अंदर बेकसूर लोग, जो पब्लिक के लोग थे, जिनको मारा पीटा गया, सरकारी गाड़ियों का क्या कसूर था? वो अबुल जी का, वेदभूषण का पैसा है। इन लोगों को कौन अधिकार देता है कि इन गाड़ियों में पथराव कर दें, पुलिस वालों को इंजर्ड कर दें? किसने इनको अधिकार दिया है? विषय ये होना चाहिए था क्या इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं कि दोबारा ये घटना ना हो, परंतु डायरेक्शन कहीं अबुल जी कहीं और चला गया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो निशाना कहीं और है। बातें की होती ईमानदारी से तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने ही डायरेक्शन कहाँ अरे तो भाई आप तो आम आदमी पार्टी से बाहर निकलो ना। आम आदमी पार्टी से, आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपके कोई मंत्री वहां पर दिखाई दिए? मुझे तो अभी तक आपके कोई मंत्री वहां मौके पर दिखाई नहीं दिए। आप मणिपुर में तो पहुंच गए, आप मणिपुर में तो पहुंच गए हैं, आप मणिपुर पहुंच जाते हैं, शिमला पहुंच जाते हैं, बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। अरे दिल्ली तो आइए, नांगलोई तो आइए, नांगलोई संभालिए, पहले नांगलोई संभालिए। इसमें आपको मना कर रहे हैं क्या? आप गए वहां पर? आपके नेताजी गए? केजरीवाल जी वहां गए क्या? केजरीवाल जी ने विजिट किया? आपने, आपके किसी नेता ने जाके विजिट किया वहां पर मौके पर? नामलोई में जाके गए वहां पर? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल पुलिस की है कि पुलिस करेगी और आप कुछ मत करोगे। आप बैठकर टीवी पर भाषणबाजी करोगे और पुलिस पर दोषारोपण करोगे, दूसरी सरकारों पर दोषारोपण करोगे। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र की है ना। मणिपुर देखिए, पहुंच जाओ, दिल्ली नहीं पुलिस देखना, केंद्र के पास दिल्ली है। नहीं लॉ एंड देखेंगे। ऑर्डर किसके हिस्से हाँ, में इनकी है? मजबूरी है, इनके गले में घंटी बंधी हुई है, इनके गले में घंटी बंध गई है। अब ये घंटी बजाए तो फंस गए, ना बजाए तो फंसे। इनके लिए तो बड़ी मुश्किल आ गई है। घंटी बजाएंगे तो अपने घुटने टूटेंगे, नहीं बजाएंगे तब भी दूसरा घुटना टूटेगा। पंजाब का भी तो लॉ एंड ऑर्डर आपके पास में है। पूरी पंजाब जिम्मेदारी है। अजनाला के अंदर आपके आंसू हमारे सामने आ रहे हैं, आपके आंसू दिख रहे हैं हमें।
याद है ना? आपके आंसू दिखाई तो दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें, आपके आपको घड़ियालू आंसू रोहिंग्याओं दिख रहे को हैं, रोकना मुझे पड़ेगा। दिख रहा है चश्मे के आम पीछे आदमी आप रो पार्टी रहे जिस प्रकार से हैं, आपको रोना मणिपुर में क्या हुआ? सूर्या जी, सूर्या जी, पब्लिक देख रही है, सूर्या जी, राशन दे रही है, सूर्या जी, 10,000 सूर्या रुपए जी, दे रही सूर्या है, जी, उसके सूर्या अलावा जी, मेडिकल फैसिलिटी सूर्या जी, दे मैं रही दो है, सवाल, उनको दो सवाल। मकान के लिए पैसा सूर्या दे जी, रही है, आप ये रोकना पड़ेगा आम आदमी देखिए, पार्टी सूर्या को। जी, सूर्या जी, सूर्या जी, सूर्या जी शांत रहिए, संजीव जी शांत रहिए, संजीव जी शांत रहिए, संजीव जी, संजीव जी 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, संजीव जी, संजीव जी 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दे दिए संजीव जी, आपकी बात रखूंगा मैं। सूर्या जी, एक तो इतना आप क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना उत्तेजित ना होइए, आराम से बात कीजिए, आपकी आवाज पहुंचेगी, माइक लगा हुआ है आपके। अच्छा लगता आराम मुझे से अगर बात आप करें। कौशिक साहब को भी यही चीज बताते, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे कान पे चिल्लाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूं कि आप एक तरफा नहीं देखेंगे, अपने चश्मे को थोड़ा साफ करेंगे। मेरा ठीक है, निवेदन ठीक है, चलिए चलिए कह देता हूँ इनसे भी कहता हूं। तोता चिल्लाइए जना मत। बाजे घना, चिल्लाइए मत। तोता जना बाजे घना। ठीक है, चलिए एक मेरे चीज कार्टून कहने पे तो आपको परेशानी हुई थी इकबाल साहब जी। और अब यहाँ पर इन्होंने मेरा व्यक्तिगत आक्षेप लगाया, उस पे आपको शब्द नहीं दिख रहे। ये देश की जनता देख रही है आपको, क्या किस तरफा व्यक्तिगत, आप देख क्या रहे हैं। व्यक्तिगत, ये क्या देश की व्यक्तिगत जनता देख रही है आपको, बताइए, कि बताइए आप किस प्रकार क्या से कौन सा व्यक्तिगत, चश्मा पहन के आप क्या आए हैं। व्यक्तिगत आरोप लगाया, बताइए मुझे। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, वो तो देश की जनता देखेगी। हाँ बताइए ना, व्यूअर्स को अरे देखने भाई दीजिए। आप बताइए ना, नहीं, आप व्यूअर्स को देखने दीजिए, व्यक्तिगत कोई आरोप परेशानी क्या नहीं है। लगाया आप मैं पर? हर हालात में जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए ना, आपको नहीं, आपने क्या मुझे सजेशन दिया था, इसलिए मैंने अरे बताया आप आपको। कहिए व्यक्तिगत आरोप आप पर क्या लगाया? कोई बात नहीं। उन्होंने हिंदी की एक कहावत कही, बड़ी मशहूर कहावत है। मैंने भी कार्टून कहा था क्योंकि वो कार्टून की तरह एक्टिव हो रहे थे। नहीं, ये बहस में इस तरह का शब्द के उन्होंने एक कहावत कही है, वो कहावत है, बड़ी आम सी कहावत वो है। आपके श्रोता तय ठीक है, करेंगे चलिए, कि ठीक है, क्या ठीक हो रहा है और क्या है। नहीं हो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं, आपने पंजाब भी लिया है, आप कश्मीर भी लिया है, आप 1990 पहुंच गए, आप अजनाला की घटना पर पहुंच गए, मणिपुर भी देख रहे हैं ना? मणिपुर भी है ना? आइए, बहुत बढ़िया ठीक है, आपने अब प्रश्न सुन लीजिए। कर लिया इकबाल साहब। सन सुन लीजिए 1990 में, अब सुनिए, अब आप 1990 आपको में इतिहास भी कश्मीर पता में होना चाहिए मणिपुर का। सुन लीजिए, अब आप इतिहास पता होना चाहिए। 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ था, तब 350 गांव बर्बाद हुए थे, 750 लोगों की हत्या हुई थी। ये इतिहास जो है इनका का आज का नहीं है। और उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तब तो केवल और केवल संसद में गृह राज्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था। आज तो देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन कैंप करे आए, 22 दिन से गृह राज्य मंत्री वहां है, सीबीआई इंक्वायरी वहां हो रही है। और एक बहुत मजे की बात, वहां पर इम्फाल के अलावा जो हिल एरिया है वहां पर सप्लाई किसी तरह बंद नहीं हुई है। पहले सप्लाई बंद हो जाती थी, आज सेना वहां पर तैनात है। ठीक है, मैं मणिपुर पे आज आज हम बात करें तो मणिपुर में मणिपुर की बात नहीं, मैं सिर्फ आपके वक्तव्य की बात, ये ऐतिहासिक है। हम लोगों ने पूर्वोत्तर को जिस प्रकार से संभाला है अष्टलक्ष्मी राज्य के रूप में, वो हम जानते हैं और पूरा देश जान रहा है। ठीक है, ठीक है। 2.5 महीनों से वहाँ के हालात ये हैं। नहीं, आप पूछिए ना कांग्रेस के पूछिए तो सही। 1993 1998 में जो हालात हुए थे, क्या उससे बदतर हालात नहीं है? अरे सच सुनने दीजिए, बताइए ना मुझे। आप कर रहे हैं ना, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। 4,500 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए, 6.5 लाख से ज्यादा उसमें की गोलियां लूट ली गई है, 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 10,000 से ज्यादा लोग वहां आज वहां शांति आ गई है। आपको जानकारी नहीं चाहिए, 450 से ज्यादा हथियार वापस भी आए हैं, वहां शांति हुई है, सीज़फायर हुआ है। देश के गृह मंत्री लगातार अपडेट ले रहा है। संजीव जी शांत हो जाइए, संजीव जी सूर्या जी शांत, पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई देगा, आराम से, आराम से, दिखाई नहीं देगा, आराम से, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं देगा, आराम से। राजस्थान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां ठीक पर है। बीजेपी की सरकारें नहीं है। ठीक है, आपको केवल मणिपुर दिखाई देगा। अरे अपने चश्मे को साफ कीजिए, आप कुछ तो अपने चश्मे को साफ कीजिए। अरे भाई साहब, ठीक है, आप चश्मे को साफ कीजिए अपने। चलिए सूर्या जी सदन के लिए भाग जाते हैं। सदन के गलियारे में बोलते हैं, सदन में नहीं बोल पा रहे हैं। बोलिए तो सही, सदन में जाके एक बार जवाब दे, स्टेटमेंट दे। क्यों चर्चा से भाग रहा है विपक्ष? अरे ठीक है, हम मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे, मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप तो चिल्लाएंगे ही, शांत हो जाइए, चिल्लाएंगे। हम दिल्ली पर चर्चा कर रहे हैं। हम जो ताजियों की घटना हुई, जो नांगलोई पर घटना हुई, मैंने तो एक रेफरेंस के लिए एक सवाल इनसे पूछा था, क्योंकि इन्होंने ये सवाल उठाया था, क्योंकि इन्होंने कश्मीर का मामला भी उठाया, इन्होंने 1993 में मणिपुर में क्या हुआ ये भी इन्होंने उठाया। तो इस रेफरेंस में ही मैंने ये सवाल इनसे किया था सूर्या जी से। मैंने
दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो हम शुरू से पूछ रहे हैं और उसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। वेदभूषण जी, आपका बड़ा लंबा करियर पुलिस की सेवा में रहा, इस तरह के जब भी कहीं पर दंगे होते हैं, और एक पुरानी कहावत है कि दंगे होते नहीं हैं बल्कि दंगे करवाए जाते हैं, एक पुरानी कहावत है, और पुलिस के ही एक आला अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही थी, रिटायर्ड हो चुके हैं। ये बताइएगा कि क्या इसमें भी आपको कोई किसी तरह का शक लग रहा है जो कल घटना हुई नांगलोई? देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। जो लड़के यंगस्टर दिखाई दे रहे, मुझे लगता नहीं कि उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा होगी या उनको कोई राजनीतिक समझ होगी, कहीं ना कहीं उनका रिमोट है। आपने दिल्ली में सीए एनआरसी के दंगे, सेम उसी तरह के दंगे हैं, उनका पैटर्न वही दिखाई देता जो सीए एनआरसी में हुआ था। उसके पीछे शाहीन बाग बसाया गया था, इसके पीछे कोई और बाग कहीं काम कर रहा होगा, वो तमाम चीजें जांच में आ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे ताहिर हुसैन, जो जेलों में बंद रहे, बरी होना एक अलग चीज है। अबुल जी, अभी मैं आपको आपकी पहली बात पर आता हूं, क्योंकि आपने कहा बरी हो जाएंगे, बेल हो जाएगी। बेल होना, अरेस्ट होना, इन्वेस्टिगेशन होना, नहीं, मैंने ये नहीं कहा बरी हो जाएंगे, बेल हो जाएगी। मैंने कहा अभी तक अदालत ने उनको अभी नहीं माना अपराधी। चीजें अलग अलग हैं। आप बरी हो, मैंने ये नहीं कहा था होने से बेल हो आप ये ना जाएगी। मतलब निकालें कि बरी होने से मतलब ये नहीं होता कि अपराध में संलिप्त नहीं थे, उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाए होंगे या और टेक्निकल वजह रही होंगी जिस वजह से इस तरह के मुलजिम निकल बच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वारदात में या इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये तमाम चीजें आम जनता को भी पता होनी चाहिए, आपके चैनल के थ्रू पता होनी चाहिए कि बरी होना अलग विषय है। टीवी वीडियो पर अलग जो डंडे चलाते दिख रहे हैं या हथियार लेकर चल रहे हैं, उनको अरेस्ट करना जायज है नाजायज है, ये पब्लिक तय करती है, परंतु अदालतें तय करती हैं एविडेंस के आधार पर। तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तमाम चीजों के तथ्य खुलासे होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, अजय जी का रिएक्शन ले लूं इस सवाल पर। अब तक 3 मुकदमे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ठीक है, अजय जी का रिएक्शन ले लेता हूं। जी अजय जी बताइए। अबुल जी, मेरे कहने का मतलब यह है, सारे बुद्धिजीवी लोग पैनल पे बैठे हैं जी, और जैसे कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने ऐसा किया, हम सारी कौम को, जिस प्रकार सूर्य मैथिली ने सारी कौम को दंडित कर दिया या अपराधी मान लिया, तो धर्म कोई सा भी हो, किसी भी शोभा यात्रा हो, चाहे रामनवमी की हो, चाहे ताजिया हो, चाहे ईद की हो, चाहे नमाज हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे अयोध्या, कुछ भी हो, हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, बजाय हम इसे पार्टी पॉलिटिक्स में ले आए। आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता हूं, मैंने आज बिल्कुल निष्पक्ष बात की है, पूरा देश देख रहा होगा, हमने जोड़ने की बात की, तोड़ने की बात नहीं की। चैनल पे आके अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी बात पकड़ी जाती है, हमें तथ्यों पे बात करनी है, हमें जोड़ना है। अगर तोड़ने की बात जो बात है किसी पार्टी की नहीं, अगर कोई प्रवक्ता तोड़ने की बात करता तो पार्टी का प्रवक्ता है ही नहीं वो। उनकी पार्टी से पूछिए कि आपकी पार्टी लाइन क्या है, उनको पता ही नहीं कि पार्टी लाइन क्या बोलनी है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, पार्टी लाइन पे आना चाहिए। अभी एक नुपुर शर्मा का केस मैं बोलना नहीं चाहता, तो पार्टी से हटके बोलोगे तो क्या होगा बताओ? पार्टी से हटके बोल रहे हैं आप सूर्या जी? मैंने तो यहाँ पर किसी भी समाज को और धर्म को कहा ही नहीं, मैंने तो यही कहा कि नहीं, बहुसंख्यक तो कहा आपने, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कहा पार्टी ने दिल्ली के अंदर कई बार गली गली में बसाया है। उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जा रहा है, ये पार्टी की लाइन है आपकी। आप बताइए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या पार्टी की लाइन है? इस इशू पर क्या पार्टी की लाइन ये है? इकबाल साहब, हमारी पार्टी की लाइन यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी पे हम चलते हैं। लेकिन देश के बहुसंख्यक समाज की कीमत पर कभी भी कोई काम नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। ये झूठा नंबर 1 है, सबका साथ, सबका विकास और सबका दोनों लगे। झूठा नंबर 1, केवल उल्टा बोलते हैं। मैंने पूछा इनसे उडुपी के ऊपर क्या पार्टी लाइन है इनकी, इन्होंने जवाब दिया क्या इकबाल जी? आप इनसे पूछ लीजिए जरा, उडुपी के ऊपर, उडुपी के अंदर जिस प्रकार से मुस्लिम लड़कियों में सैकड़ों हिंदू लड़कियों के एमएलए बनवाए हैं कर्नाटक में, उसके ऊपर आपकी पार्टी लाइन क्या है? गो हत्या में आपकी पार्टी लाइन क्या है? आप जरा मुझे बता दीजिए। पहले आप तो बताइए। कर्नाटक में क्या चल रहा पहले है? सवाल आपसे हुआ, पहले आप बताइए पार्टी लाइन क्या है? सूर्या जी, नहीं नहीं, अब आप गोल गोल घूमने लग गए। यात्रा में क्या हुआ? शौक लगा? मुझे ये शौक लगा? शौक लगा?
किससे कहने शौक लगा? आपको पूछ रहा हूं, शौक लगा उडुपी की बात पूछ ली मैंने। राजस्थान के अंदर रेप हुए हैं, आपकी पार्टी लाइन क्या है? छत्तीसगढ़ में जो महिला अपराध हो रहे हैं उसका पार्टी लाइन क्या है? कब सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन आपकी पार्टी कर रही है, जरा बताइए। चलिए पहले उनको जवाब देने दीजिए। सूर्या जी, सूर्या जी वो जवाब दे रहे हैं ना, जिस प्रकार से जवाब वो दे रहे हैं। जनता के चलिए हुआ उसमें आपकी पार्टी लाइन क्या है, जरा बताइए मुझे। शांत रहिए सूर्या जी। केवल भाजपा राज्यों के अंदर ही आपकी पार्टी लाइन दिखती है आपको। सूर्या जी, सूर्या जी बताइए ना, जवाब देने दीजिए। इन्हें क्यों बिठाते हो? अबूल जी ने क्यों बिठाते हो जो उत्तर लेना चाह रहा? उत्तर तो ले लें। यही बताइए। मैं कह रहा हूं हमें राजस्थान में भी चर्चा करनी है, बिहार पे भी चर्चा कीजिए, सब पे चर्चा कीजिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि राजस्थान पे चर्चा ना हो। हम तो जब मणिपुर की बात आई तो हमने कहा राजस्थान पे चर्चा करो, क्यों नहीं करते? हम तो आपसे हाथ जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री से, क्यों हो भैया? सदन पे आके बात करें, सदन में आके चर्चा करने बोलने की दीजिए। हिम्मत क्यों नहीं प्रदेश में क्या करते हुआ? हो? सूर्या जी बोलने दीजिए। चर्चा से भागते हो, सदन को चलने नहीं देते हो। नहीं, ऐसे और बहस बाहर नहीं आके होती। बोलते हो हम चर्चा करना समय चाहते कम हैं। है, कम समय है, मजाक की कम बात समय नहीं है क्या? कम समय कुलदीप कम सेंगर समय की पार्टी बोलती रहेगी। आ गए आप, कम समय है, मैं समय सुकन्या कम का है, मुद्दा उठाऊंगा समय फिर कम आपके है। लिए। राहुल गांधी का सुकन्या वाला मुद्दा याद है सूर्य मैथिल आपको? जी, याद है आपको सुकन्या सूर्य वाला मुद्दा? मैथिल जी कुलदीप सेंगर की पार्टी हो। नहीं, राहुल गांधी आप का कुलदीप सुकन्या वाला सेंगर के मुद्दा साथी उठाऊं हो। मैं? आप उसकी पार्टी से नहीं, आते हो। आपके उत्तर क्या प्रदेश विचार में है? राहुल सेंगर ने गांधी क्या जी की किया था? जो सुकन्या आप वाला एक दूसरे को मुद्दा सुनना ही नहीं चाहते। पहले कुलदीप बंद सेंगर कर दी का गई थी आपके बहुत बहुत पॉलिटिकल शुक्रिया। दबाव में। कुलदीप सुनते नहीं मेरी बात। बताइए आप मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और चीख पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। देश का सवाल में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।